हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी पुर्तगीज़ लैंग्वेज की जो सीरीज़ है उसका सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स और उनके साउंड्स के बारे में बताया था और आज हम इसको थोड़ा सा और लेके चलेंगे। आज का जो लेसन है इसमें हम कुछ जो ग्रीटिंग्स हैं वो सीखेंगे और एट द एंड ऑफ द लेसन मैं आप लोगों को कुछ वोकेबलरी वर्ड्स यानी कि जिनसे आपकी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव हो या उसमें इजाफा हो पुर्तगीज़ लैंग्वेज के हवाले से, तो वो कुछ वर्ड्स सीखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने ये जो अल्फ़ाबेट्स थे और उनके जो साउंड्स थे, जो फोनिक्स थे, उसकी अच्छी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ आपको इसे एक्सप्लेन भी करूँ और अगर मैं कहीं पे ना कर पाई, भूल गई, तो उसके लिए पहले से माजरत, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो जो है वो अच्छी है, किसी के काम आ सकती है, इससे किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में जो एक वर्ड है हाय, ये हाय जो है इसे पुर्तगीज़ में ओई कहते हैं। अब आप सिर्फ थोड़ा सा वर्ड्स के वो जो उस परसों वाला लेक्चर था या लेसन था उसको ध्यान में रखें और इन वर्ड्स को देखें। देखिए ओ का साउंड था ओ, ठीक है, और आई का साउंड था ई, तो ये बनता है ओई, ठीक है। ओ आई ओई। हाई को कहते हैं ओई। हेलो, इसे कहा जाता है ओला, ओला, ओला। और पुर्तगीज़ लैंग्वेज में बाकी ज़ुबानों की तरह फॉर्मल और नॉन फॉर्मल वर्ड्स होते हैं। तो ओला या हेलो जो है वो फॉर्मल वर्ड काउंट होता है। ज़्यादातर ये एक दूसरे को ओई ही बोलते हैं, ओई या हाय, इसी में ही ग्रीट करते हैं। अगर किसी को मिलेंगे तो ये उसको ओला नहीं कहेंगे। ओला ये ऑफिसेस या अपने से किसी बड़े से बात करेंगे तो उस वक्त अक्सर ये जो है वो ओला यूज़ करती है। ज़्यादातर ये जो है वो नॉन फॉर्मल यानी ओई ही का इस्तेमाल करते हैं। सो ओई इज़ नॉन फॉर्मल और ओला जो है ये फॉर्मल है। गुड मॉर्निंग, सो बोम जिया, बोम जिया, बोम जिया। एम का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये माँ का साउंड नहीं देता, ठीक है। ये कुछ जगहों पर सिर्फ एम को एम पढ़ा जाता है। एम जो है ज़्यादातर नून गुना, उर्दू में नून गुना का जो साउंड है वो देता है। जैसे अक्सर लोग इसे यहाँ पर लोग जो है ब्राज़ील में लोग जो हैं वो इसे दो तरीक़ों से प्रोनाउंस करते हैं। कुछ कहते हैं बोंजिया और कुछ बोम जिया। डी हमने उस दिन पढ़ा था कि दे का साउंड देता है। कुछ स्टेट्स में जैसे रियो डी जेनेरो है, वहाँ पर बोम दिया ही कहते हैं, बोम दिया, ठीक है, वहाँ पर बोम दिया कहते हैं। और जो स्टेट्स जो हैं अर्जेंटीना के साथ हैं, जिनके बॉर्डर अर्जेंटीना से मिलते हैं, वो भी बोम दिया ही कहते हैं। लेकिन बाकी स्टेट्स में बोम जिया, बोम जिया, ठीक है। गुड आफ्टरनून, बोआ तारजी, बोआ तारजी। लेकिन कुछ स्टेट्स में तारजी जो है वो आर जो है वो हे पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर का साउंड हे का है, तो बोआ ताहजी, बोआ ताहजी। और बोआ तारदे भी बोलते हैं, लेकिन हम बोआ ताहजी दोनों तरह से, यहाँ पे लोग दोनों तरह से समझते हैं। अगर आप बोआ तारदे बोलेंगे तो भी ये समझेंगे, बोआ तारजी बोलेंगे तो भी समझेंगे, और बोआ ताहजी बोलेंगे तो भी ये समझेंगे। सो बोआ ताजी, बोआ ताजी और बोआ तारजी, बोआ तारजी। गुड नाइट, इवनिंग वाला जो जैसे इंग्लिश में होता है गुड इवनिंग, यहाँ पुर्तगीज़ में इवनिंग वाला कोई इशू नहीं है। इवनिंग नहीं होती, मतलब इसमें कोई इवनिंग का वर्ड नहीं है गुड इवनिंग के लिए। तो यहाँ पर ये बोआ नॉइची यानी गुड नाइट ही इस्तेमाल करते हैं। सो बोआ नॉइची, नाइट को कहते हैं नॉइची।
और असल में ये जो वर्ड है बोआ, इसका मतलब है गुड, बोआ, और समटाइम बो भी कहते हैं, बो, बी, ठीक है। तो ये बोआ, बो, बी, इन तमाम जो ये अल्फाज हैं इनका मतलब होता है गुड, अच्छा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे होता है, जैसे हाउ आर यू, या कैसे हैं आप, या आपका क्या हाल है। तो ये फॉर्मल बता रही हूँ मैं। फॉर्मल मतलब कि अगर हमने किसी ऑफिस में जाके बात करनी है या अपने से किसी बड़े से बात करनी है, तो उसमें इससे प्रोनाउंस किया जाएगा, इसे ऐसे पढ़ा जाएगा, कमो वोसे इस्ता, कमो वोसे इस्ता। अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ई के ऊपर, वोसे के ऊपर, वोसे वाला जो ई है इसके ऊपर एक हैट आपको नजर आ रही होगी, और इस्ता के ए के ऊपर एक जबर टाइप नजर आ रही होगी चीज। तो मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि पुर्तगीज लैंग्वेज में जेर, जबर और कुछ और अराब जो है वो होते हैं। तो इनको हम व्हेन वी विल सॉरी जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तब हम इसको जो है वो इनको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हाउ आर यू यानी क्या हाल है आपका, तो इसको पुर्तगीज में कहते हैं कमो वोसे इस्ता। लेकिन ये फॉर्मल है, ये मतलब कि आपने अगर मतलब किसी ऑफिस में जाना है या किसी बड़े से बात करनी है तो ये उस वक्त यूज होता है। जो इसका नेक्स्ट नॉन फॉर्मल है मैं वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ। जवाब इसका है जी कमो वोसिस्ता का या हाउ आर यू का जवाब जो है वो यो इस्तो बी। इसको बेम नहीं पढ़ना, मीम एम को या मीम का साउंड नहीं निकालना, ये बे है। यो इस्तो बे। नून गुन्ना का साउंड आप नोटिस करें तो नून गुन्ना का साउंड सामने आ रहा होगा। एओ इस्तो बे, ठीक है। ए का साउंड आता है, माँ का साउंड नहीं आता। सो ये है एओ इस्तो बे। ये आ गया जी नॉन फॉर्मल, और यही सारे ब्राजील में ज्यादातर जो अक्सरियत है, इवन ऑफिसेज में भी यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तुदु बे, तुदु बॉ, ठीक है। तुदु बॉ मतलब जैसे सलाम किया, सलाम लिया किसी से, जैसे सपोज के कहा ओई, ओई तुदु बे, ये नहीं कहते ओई कमो वो से इस्ता। ज्यादातर जो है वो क्या इस्तेमाल, ओई तुदु बे या ओई तुदु बॉ, तुदु बे और तुदु बॉ। ये जो बॉ वाला एम है ये भी माँ का साउंड नहीं दे रहा, ये भी नून गुना का साउंड ही देगा। सो ओई तुदु बे, ओई तुदु बॉ, और इसका जवाब भी तुदु बे या तुदु बॉ ही होता है। सो सपोज आप किसी से भी मिल रहे हैं तो आप उसको सुबह को मिल रहे हैं फर्ज करें, तो आप उसे कहेंगे जी बॉन जिया तुदु बे, और वो भी आपको कहेगा जी बॉन जिया तुदु बे या तुदु बॉ, ठीक है। और सम टाइम ये इसको और शॉर्ट कर देते हैं और ये कहते हैं तूदू, तूदू। ये वर्ड जो तूदू है इसका मतलब है एवरीथिंग, ऑल, सब कुछ ठीक है, सब सही है। हम अक्सर हम कहते हैं ना सब ठीक है या कैसा चल रहा है, तो उस सब के लिए, इन तमाम सेंटेंसेस के लिए कि कैसा चल रहा है, सब ठीक है, क्या हो रहा है, इन तमाम सेंटेंसेस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं पुर्तगीज में तुदु बे और तुदु बॉ। फिर से एक दफा समझा देती हूँ कि एंड में, आखिर में ये जो एम, बे और बॉ के एंड में जो एम आ रहे हैं ये मीम का साउंड या एम का साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, ये नून गुना का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो तुदु बे, तुदु बॉ, और तुदु बॉ, तुदु बे, ठीक है। दोनों में से ये दोनों वर्ड सही हैं। कोई आप तुदु बे इस्तेमाल कर सकते हैं, तुदु बॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों अल्फाज या जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। आपने, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, मतलब हम जो पाकिस्तानी या इंडियन हैं हम बहुत ज़्यादा जो कल्चरल टाइप चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो हम सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ऐसे बात करते हैं। जबकि ब्राज़ील में जो है दे हैव, इनके पास फॉर्मल वर्ड्स हैं, लेकिन ये अक्सरियत जो है वो यही इस्तेमाल करती है, तुदु बे, तुदु बो। ये कम वो से इस्ता या यो इस्तो बे, ये बहुत कम होंगे लोग जो ये इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो है वो तुदु बे एंड तुदु बो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? क्वाओ ओस योर नोमी, नाम को कहते हैं नोमी। जैसे हमारे यहाँ निक नेम होता है ना अक्सर लोगों का, ज्यादातर जिनका नाम नमान होता है तो उनका शॉर्ट
या घर में अम्मी ने प्यार से नोमी नाम रखा होता है, तो ये नोमी वही वाला नोमी है, ठीक है। नोमी का मतलब होता है नाम। तो क्वाओ, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एल जो है वो एल जब एंड में आ जाता है किसी भी वर्ड के तो वो ओ का साउंड देता है। सो ये जो क्वाओ ओसियोनोमी है, ये मतलब आपका क्या नाम है। क्वाओ का मतलब क्या, ठीक है। क्वाओ ओसियोनोमी आपका क्या नाम है। सो म्यू नोमी ए, मेरा नाम ये है जी। वट एवर जो भी आपका नाम है आप वो बता सकते हैं। माई नेम इज और म्यू नोमी ए। सो माई या मेरा वो म्यू है। म्यू नोमी ए। नबील, जावेद, हिना, निदा, जो भी आपका नाम है वो आपने यहाँ पर बता देना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बल्कि ये बिल्कुल एंड है, और मुझे आई होप कि आप लोगों को वो पिछला समझ में आया होगा। मैं सक्सेसफुल रही होंगी आपको वो वर्ड प्रोनाउंस करने में, समझाने में उनकी प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हैं, हम हर लेसन के बाद कुछ 4-5 ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स देखेंगे ताकि आप लोगों को बाकी भी सेंटेंसेस के साथ साथ वर्ड्स का भी पता हो। सो नोमी कहते हैं नाम को, घर को कहते हैं काजा, ये जे का साउंड देता है, काजा। गाड़ी को काहू, काहू। पानी को कहते हैं आगवा, आगवा। और चाबी, ये जो ताले की चाबी होती है, किसी किस्म की भी जो चाबी है, ताले की चाबी या कोई और चाबी, इसको जो है, जो इंग्लिश में की है, इसको पुर्तगीज में शावी कहते हैं, शावी। CH, जब इंग्लिश में CH होता है तो वो चे का साउंड देता है, लेकिन पुर्तगीज में जो CH होता है वो शा का साउंड देता है। सो जैसे एक कंट्री है यहाँ साथ ही साउथ अमेरिका में, चिली, तो ये चिली को शिली कहते हैं, चिली नहीं कहते, शिली। इसी तरह चाबी जो है ये चाबी नहीं है, शावी, शावी। पानी फिर से रिपीट कर देती हूँ, चाबी जो है वो शावी, पानी आगवा, गाड़ी काहू, घर काजा, काजा, जे का साउंड है, और नाम जो है वो नोमी। तो नोमी सबसे आसान है, हमारा बिल्कुल कॉमन सा ये वर्ड है, नोमी सबको याद रहेगा। आई होप कि आप लोगों को आज इतने से, मतलब काफ़ी हो गए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी वर्ड्स हो गए आज, तो इन सब की समझ आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप इसको रिपीट करें, जितनी दफ़ा हो सकता है देखें और ये वर्ड्स अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब आपने यहाँ ब्राज़ील आना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देंगी, ठीक है। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को भी और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो इसे शेयर भी करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। खुदा हाफिज़।